बीजेपी एक राजनीतिक शाखा है। हो सकता है कल को किसी उसमें हमारे विचारधारा बीजेपी से ना मिले, तो हो सकता है हम उसके विरोध में बैठे। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। नारायण सिंह राणा जी का कुर्ता फटा था यहाँ, वो फाड़ने वाले हम ही थे। उस समय भी हमारी डिमांड ये थी कि कोई भी नेता हमारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। हमने भाजपा से मांग की थी, वो नहीं माने। ब्लॉक के अंदर बहुत हंगामा। ड्रग्स की मांग नहीं कर रहे, एक विषय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि इनके स्नातक क्लास में भूगोल आए, ये जो हमारी भूख हड़ताल है हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा और हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। किन किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं आप? हम इन्हीं मांगों को लेकर बैठे हैं कि हमारे कॉलेज में जो सब्जेक्ट हैं, जो छोटे छोटे कॉलेज हैं, सारे कॉलेजों में वो सब्जेक्ट है जो हमारे कॉलेज में नहीं है, ना ही टीचर। क्या रात को भी यहीं रहने वाले हैं सब लोग? हाँ जी, हम सब जितने यहाँ हैं सब सारे रात को यहीं रुकेंगे। कि कॉलेज कैंपस के अंदर किसको आना है किसको नहीं आना, वो छात्र और अध्यापक तय करते हैं। अगर इनको लगेगा मुझे आना चाहिए तो मैं आऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ भूपेंद्र राठौर में इस समय मौजूद हूँ डाक पत्थर के डीएवी कॉलेज में। और आप देखें यहाँ पर कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। अब इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्यों धरने पर बैठे हैं और क्या है इनकी मांग और कितने दिन से यहाँ पर ये धरने पर बैठे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष बिष्ट है और वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे धरने पे बैठे हुए? जो ये इससे पहले हमारा धरना था, ये हमें अभी 7 दिन पूरे होंगे। उसमें हमने कर्मिंग चलाया था, लेकिन आज से लेकिन पिछले 7 दिनों में भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई जो हमारी मांगे थी। लेकिन आज से छात्र संघ द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी हम अनशन पे बैठेंगे। क्या क्या है आपकी मांगे, क्या है? मांगे हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें हमारे बीए में दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र और ज्योग्राफी ऐसे विषय हैं जो यहाँ पे नहीं है। और बात करें हम साइंस ब्लॉक में, साइंस में हमारे पास बहुत कम सीटें हैं, 60 सीटें हैं मात्र। और फिर बात करें हम पीजी में, तो पीजी में हमारे पास ना ही संस्कृत है, ना ही एजुकेशन है, ना ही इकोनॉमिक्स है और जोलॉजी बॉटनी, ये हमारे मुख्य विषय है। बाकी इसके साथ हमारे 10 और विषय है। तो हमारी शासन प्रशासन यही मांग है कि हमारे जो 10 विषय है उसको सुना जाए और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आज से आप भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? ये जो हमारी भूख हड़ताल है हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा और हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। कहीं ना कहीं आपके साथ मेरा नाम है माही वर्मा, मैं वर्तमान में छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ। किन किन मांगों को लेकर बैठे हुए आप भूख हड़ताल पे? हम इन्हीं मांगों को लेकर बैठे हैं कि हमारे कॉलेज में जो सब्जेक्ट हैं, जो छोटे छोटे कॉलेज है, सारे कॉलेजों में वो सब्जेक्ट है जो हमारे कॉलेज में नहीं है, ना ही टीचर आ रहे हैं, ना ही सब्जेक्ट पूरे किए जा रहे हैं। क्या रात को भी यहीं रहने वाले हैं सब लोग? हाँ जी, हम सब जितने यहाँ हैं सब सारे रात को यहीं रुकेंगे। तो आप देखें यहाँ पर एबीवीपी के सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। आगे इस खबर में क्या कुछ अपडेट पाई जाती है, आप जानने के लिए जुड़े रहें प्रवचन न्यूज चैनल के साथ। छात्र जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई है, तो उस नाते मेरा फर्ज बनता है, अगर ये मेरे छोटे भाई हैं तो मेरा समर्थन बनता है। क्योंकि मैं आज भी ये मानता हूँ कि मैं संघ की किसी की शाखा का सदस्य हूँ तो मैं एबीवीपी का हूँ। और अभावित के अंदर कोई भी निष्कासन प्रक्रिया आज तक नहीं हुई है, तो जो सदस्य है वो सदस्य है। मैं आज भी अपने को अभावित का सदस्य मानता हूँ, तो ये मेरा प्रथम एक तो कर्तव्य है। दूसरी बात, जो ये मांग कर रहे हैं वो कोई ये गलत मांग नहीं कर रहे, ये इस क्षेत्र में ये मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ का डिग्री कॉलेज है इसमें विषय पढ़ाए जाए। ये कोई ड्रग्स की मांग नहीं कर रहे, एक विषय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि इनके स्नातक क्लास में भूगोल आए तो उसमें दिक्कत क्या है किसी को? अगर ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ फाइन आर्ट्स आए, अगर यहाँ का बच्चा फाइन आर्ट्स सीखे तो उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? तो मैं पूरी तरह से कहता हूँ कि हर तरीके से इनके साथ हो। देखो, इस समय भाई साहब जो मतलब आपका संगठन है ये कहीं ना कहीं संघ से जुड़ा हुआ है और सरकार भी संघ से जुड़ी हुई है, तो क्या आज इन विद्यार्थियों को यहाँ पर बैठना पड़ रहा है? देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि सरकारें और संगठन देखिए, दो चीजें होती है। अभाविप के बारे में बता देता हूँ, बीजेपी से अगर आप अभाविप को जोड़ते हैं तो वो गलत जोड़ते हैं। मुझे नहीं पता कि किसकी नॉलेज कितनी है। संघ के अंदर दो तरीके के आयाम चलते हैं, एक आनुषंगिक संगठन है, अभाविप उसका आनुषंगिक संगठन है। बीजेपी एक राजनीतिक शाखा है। हो सकता है कल को किसी उसमें हमारे विचारधारा बीजेपी से ना मिले, तो हो सकता है हम उसके विरोध में बैठे। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, आज से बहुत समय पहले नारायण सिंह राणा जी का कुर्ता फटा था यहाँ, वो फाड़ने वाले हम ही थे। उस समय भी हमारी डिमांड ये थी कि कोई भी नेता हमारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। हमने भाजपा से मांग की थी, वो नहीं माने।
ब्लॉक के अंदर बहुत हंगामा हुआ था। उसके बाद दैनिक जागरण के कार्यालय में आग भी लगी थी। गौरव जी थे उस समय, और गौरव जी का निष्कासन भी हुआ था। दैनिक जागरण के पत्रकार थे। वो पहला इवेंट था यहाँ पे जिसपे 24 घंटे में सॉल्यूशंस भी हुए थे और बहुत कुछ हुआ था। तो वो आप पूछ सकते हैं। तो वो बात ये नहीं है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, अगर सत्ता में बैठ के मतलब कोई मेरा अपना आदमी गलत कर रहा है तो मैं उसका विरोध करूंगा, और स्वाभाविक को करना चाहिए।